हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आया हूँ वही रैपिड फायर। अपना 10 मिनट में 10 शब्द करेंगे और इस रैपिड फायर से आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया, जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत आएगी काम। तो मैं हूँ आशीष गर्ग, आपका दोस्त उर्फ आशु भैया, जो आपको पढ़ाने आया हूँ ये शब्द आपके लिए, जो हर एक पेपर में आपके काम आएंगे, चाहे वो लॉ या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमना छो, कैसा सकाए और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस वोकैबुलरी की। तो 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स हम करेंगे और सीखेंगे। तो उसके पहले आपको बता दूं कि ये बैच आपके लिए, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीयूईटी लॉ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बैच आपके सामने है। आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, Y713, और लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अब आप कहते हैं तो मैं कौन हूँ? हेलो, मैं हूँ आशीष गर्ग, जो आपको सिखाने आता हूँ ये बहुत सारे शब्द जो आपको लेके जाएंगे अपनी सफलता की सीढ़ी के ऊपर। चलिए तो आगे चलते हैं और अपना देखते हैं पहला हमारा जो शब्द है। लेकिन उससे पहले जिसको भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इसको स्कैन करिए और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको हर एक और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए, तो पहले चलने से पहले स्टीव जॉब्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू आर रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। तो आपने अगर एक सपना देखा है एनएलयू जाने का, तो आपका वो सपना बिल्कुल होगा पूरा, लेकिन वो तभी पूरा होगा जब आप उस सपने को ध्यान में रख के वो पुश लें और आगे निरंतर यूं ही बढ़ते रहें। तो स्टीव जॉब्स जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू शुड ऑल पे अटेंशन टू। आगे चलते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे पास है और वो है डॉगमैटिक। नाउ डॉगमैटिक जो वर्ड होता है, ये आपको एक टोन भी होती है पैसेज में, और डॉगमैटिक सिचुएशन ये होती है जो इंसान बहुत ज्यादा ओपिनियटेड होता है, ठीक है, जिसको बोलता है कट्टर इंसान, जो बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं बस वैसी ही बात होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? I will not take no for an answer. So inclined to lay down principles as undeniably true. मतलब जो उसने बात बोल दी बस वो ही परम सत्य है, उसको हम बोलते हैं डॉगमैटिक। तो इसके सिनोनिम्स कौन से हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ओपिनियटेड, इंपेरेटिव, इंसिस्टेंट, एम्फैटिक, अथॉरिटेटिव एंड एरोगेंट। तो ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं किस वर्ड के? डॉगमैटिक। तो अगर आपको किसी भी पैसेज में भी ये लगाई दे कि एक इंसान अपनी पूरी बात को सिर्फ बोल रहा है कि मैं ही सही हूं, मैंने जो बोल दिया बस वैसा ही होगा, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डॉगमैटिक अप्रोच। तो आपके टोन में ये जरूर काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डेलीगेट। जब आप अपने काम को किसी को भी एक एक दूसरे में बांट देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, वहां पर ये वर्ड यूज होता है और इसको हम बोलते हैं अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन टू रिप्रेजेंट अनदर। ठीक है, तो जब आपने किसी भी इंसान को, अपने वर्कर को डेलीगेट कर दी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको कॉमर्स में भी पढ़ा जाता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, एनवॉय, मिनिस्टर, कंसोल, एजेंट, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हैं इसके एब्रोगेट, एब्डिगेट, रिटेन, withhold and keep। ये सारे के सारे हैं एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डेलीगेट। नेक्स्ट वर्ड हम यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है टाइगर जिंदा है। यस, इस साल भी आपको पता है टाइगर 3 आने वाली है। तो टाइगर जिंदा है में जिंदा के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? जिंदा के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो एक्सटांट। एक्सटांट क्या होता है? somebody who is living, somebody who is having a present time, somebody who is existent, जो अभी जीवित हो। तो टाइगर जिंदा है को आप बोल सकते हो टाइगर एक्सटांट है। क्या है? टाइगर एक्सटांट है। नेक्स्ट अगर वर्ड हम देखते हैं तो नेक्स्ट है इंडोलेंट। इंडोलेंट आपको अगर याद रखना है तो इंडोलेंट के लिए आप कर सकते हो somebody who is lazy and idle। ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? somebody who is industrious, ambitious and zealous। somebody जिसको काम करने में मजा आए, somebody who is hard working। ठीक है, तो जब कभी भी आपको लगे कि आप थक गए हैं और आपको चाहिए कुछ लेजी लम्हे, तो लेजी लम्हे के लिए आप बोल सकते हो इंडोलेंट लम्हे, मतलब कि टायर्ड लम्हे। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है जब आप अपने पूरे दिन भर काम करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेंथ ना बचे, देयर इज नो विगर, देयर इज फेड, वीकन, आपको बहुत वीकनेस महसूस हो, उसको हम बोलते हैं लैंग्विश। तो लैंग्विश इज जस्ट लाइक अ लंगूर एंड लंगूर इज लाइक फीलिंग टायर्ड और एक जगह पे डाल पे बस वो बैठा हुआ है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लैंग्विश। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं
Sartorial. What is the meaning of the word sartorial? Sartorial is something that is related to a tailor or tailored clothes. जब कोई एक इंसान एक जैसे कपड़े पहनकर, ये क्या है, टेलर मेड, कस्टम मेड जो कपड़े होते हैं उसको जब आप पहनते हैं उसको हम बोलते हैं sartorial, because it signifies uniformity. That is called sartorial. नेक्स्ट वर्ड इज xenophobia. xenophobia इज अ फोबिया जिसमें आपको डर लगता है, किन से? आपको डर लगता है फॉरेन पीपल से. सो पीपल ऑफ फॉरेन एसोसिएशन या लोग जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे जब डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं xenophobia. क्या बोलते हैं हम उसे? xenophobia. सो इट्स अ फियर ऑफ फॉरेनर्स. एंड नेक्स्ट इज टर्स. जैसे हम ये रैपिड फायर कर रहे हैं, कम शब्दों में आपको मैं कोशिश कर रहा हूं वर्ड्स के मीनिंग्स बताने के लिए, वैसे ही टर्स का मतलब होता है जब आप कम शब्दों में कोई चीज बोलें. तो समथिंग दैट इज ब्रीफ, समथिंग विच इज लिमिटेड, समथिंग विच इज वेरी वेरी शॉर्ट, उसको हम बोलते हैं टर्स. उसके बाद आता है इनएफेबल. इनएफेबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसकी तारीफ या जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप शब्दों में बयां ना कर पाएं. ठीक है, मतलब कोई ऐसी, वो गाना है ना, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कहे भी रह ना सकूं. तो जब कभी आप ये बोल रहे हैं कि लफ्जों में भाई मैं बयां ही नहीं कर सकता आपके बारे में कि क्या कहूं, कि तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बताया, क्योंकि शब्दों में तो कोई तारीफ कर नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं इनएफेबल. समथिंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसकी को हम शब्दों में बयां ही ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड इनएफेबल. राइट. सो ये थे आज के आपके 10 वर्ड्स. ये है वो बैच जो आपको करना है ज्वाइन क्लैट 2024 को. अगर करना है आपको फतेह तो आपको ज्वाइन करना है अचीवर्स बैच और बन जाना है अचीवर्स. मेरे साथ कोड लगाना है Y713. और अगर आपने ये कोड नहीं लगाया तो कहीं आपका सपना टूट ना जाए और रह जाए इस साल के लिए. तो अगर आप चाहते हैं इस साल में अपने सपने को पूरा करना है, चाहे वो CUET का या क्लैट का, तो जुड़िए हमारे साथ इस बैच में फटाफट से. ये है वो अचीवर्स बैच जिसमें आपको मिलेंगे ये सब चीजें, फुल लेंथ टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी, डाउट सॉल्विंग सेशंस, 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. कहाँ पर? जो कि है सिर्फ एक जगह, जो कि जिसका नाम है अड्डा 24/7, जहाँ मिलेंगे आपके आशु भैया. जय हिंद, जय भारत, टेक केयर.